हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके अपने परिवार ड्रीम कॉम्पिटेटिव क्लासेस में सभी का स्वागत करते हैं। तो आइए आज की क्लास में सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। तो आज हम इनइक्वलिटी, जिसको असमानता कहते हैं, जहां से जब भी पूछता है तो दो सवाल फिक्स है एग्जाम में। ठीक है, रीजनिंग का सबसे ज़्यादा पेचीदा और सबसे ज़्यादा घुमावदार सवाल, और आप लोग जो है ऐसे सवाल में अक्सर फंस जाते हैं। एग्जाम में तो बहुत बार पूछा गया है। तो अगर सिलेक्शन लेना है तो पसंदीदा नहीं, जो ना पसंद हो उसको पढ़िए, तभी आपका सिलेक्शन होगा, है ना। जो देखिए, जो हल्का रहता है उसको तो हर कोई कर लेता है, जो कोई नहीं पढ़ा अगर आप वो पढ़ रहे हैं तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो आइए हम असमानता पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही बिल्कुल होनहार चैप्टर कह सकते हैं इसको आप और इसको जो है कैसे सेकंडों में हम उड़ाएंगे इस चीज़ को आप देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा। जहां पूछा जाता है कि ए जो है बी से बड़ा है, बी जो है सी के बराबर है, या सी बड़ा है बी से, या सी बड़ा है डी से या बराबर है, यहाँ इक्वल और ग्रेटर का चिन्ह दिया हुआ है और ये लेस का चिन्ह है, तो आप आराम से पता कर सकते हैं। ठीक है, आइए तो एक एक करके सारा क्वेश्चन की हम शुरुआत करते हैं। चलिए, जिनको जो है पूरी रीजनिंग पढ़नी है तो यहाँ आपको कॉन्टैक्ट नंबर आपको होगा, यहाँ इस नंबर पर आप ज्वाइन करिएगा, कॉल करिएगा, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। अगर कोई दिक्कत होता है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हाँ सर कोर्स से रिलेटेड दिक्कत होती है। ठीक है, चलिए देखिएगा। एक मोटिवेशनल शायरी है जो आपको थोड़ा सा एनर्जी देगा, थोड़ा सा ऊर्जावान बनाएगा। कहता है, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैसले हुए उनके, है ना, उनके पर बोलते हैं, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। परिंदों को मिलेगी मंजिल यकीनन, विश्वास तो करिए अपने मेहनत पर, अपने भरोसा पर, अपना कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल का लाइए, है ना, कि हम हर सवाल कर सकते हैं, ऐसा विश्वास लाना है। यही कहता कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये उसके फैले हुए पर कहते हैं। पर का मतलब पंख, परिंदे का मतलब होता है उड़ने वाला बाज, जो जैसा कि हम लोग हैं, एक जुनून आना चाहिए अंदर से कि हाँ कुछ करना है तो करना है। ठीक है, कहता है, अक्सर वे लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो जो जिनके पास हुनर होता है, जिनके पास कुछ करने की क्षमता होती है, वो कभी डिंग डांग नहीं करते हैं, वो अपनी मेहनत पर भरोसा करते हैं और एक ना एक दिन उसे मंजिल जरूर मिलती है। तो भरोसा रखिए, हार नहीं मानना है। कई बार आपको ठोकरें गिराएंगी लेकिन आपको गिरना नहीं है, आपको फिर से उठना है और फिर से शुरुआत करके हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना है। ठीक है, चलिए, आपकी सफलता हमारी पहचान है। चलिए देखिएगा, तो सवाल जो है आपका कुछ इस तरीके का आएगा एग्जाम में। पहला सवाल है, देखिएगा, इसमें जो है आपको 3-4 चिन्ह का बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। वो चिन्ह कौन सा है? ये हो गया ग्रेटर वाला, ये चिन्ह हो गया, ये चिन्ह हो गया इक्वल का, ग्रेटर इक्वल, लेस इक्वल। ठीक है, इस चिन्ह के बारे में बता देते हैं कि ये चिन्ह जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि इसका मुंह जिधर खुला रहेगा, है ना, उधर वाला चिन्ह बड़ा होता है। ठीक है, उधर क्या कहलाएगा? बड़ा। यानी कि इसका हमको कहाँ से इस क्वेश्चन में जो प्रवेश करना है वो कहाँ से प्रवेश करना है। मान लेना ये क्या है? रूम है, रूम का ये गेट है, रूम का ये क्या है? बड़ा सा गेट है खुला हुआ। ये क्या है? गेट है, जहाँ दरवाज़ा लगा हुआ है, ये क्या है? गेट है। और इसी गेट से आपको अंदर जाना है। ठीक है, समझिएगा, इसी गेट से क्या करना है? आपको अंदर जाना है। अब जो इसका पीछे वाला जो गेट होगा ये हमेशा बंद रहेगा, आपको इधर से नहीं जाना है कभी भी, है ना। जब भी जाना है तो इधर से जाना है, पीछे जाएंगे तो नहीं जा पाएंगे। अब इसका जो मुंह है वो पीछे की तरफ खुला है, मतलब आगे की तरफ, तो हम इधर जाएंगे इस साइड से, इसका पीछे से जाएंगे तो गेट क्या मिलेगा? बंद मिलेगा। ये इक्वल है, इसका मतलब कोई गेट नहीं है, आप खुला है, बिना गेट का दरवाजा है, आप जैसे मर्जी आप इसके अंदर चले जाइए। तो हम इधर से भी जा सकते हैं और इसके अपोजिट साइड से भी अंदर जा सकते हैं। ये क्या है? तो ये भी वही काम करता है। एक तरफ दरवाजा इसका बंद है तो जिधर से खुला है हम उस साइड से जाएंगे, जिधर से बंद है उधर से हम क्यों जाएंगे? तो इधर से हम अंदर नहीं जा सकते हैं। इसका जो है इस साइड से दरवाजा खुला है लेकिन इसके पीछे साइड से दरवाजा क्या है? बंद है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो ये सारा चिन्ह का यहाँ पर यूज होने वाला है और आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, बस एक बार ध्यान से सुनिएगा, आपको जिंदगी में कभी ऐसा सवाल गलती नहीं होने वाला है। तो समझिएगा।
देखिएगा, दूसरा बात आपको क्या याद रखनी है, दूसरा बात आपको याद रखनी है कि जहां पर इस तरह का चिन्ह आता है ना, तो आपको यहां पर याद रखना है कि कम से कम एक रहना ही चाहिए, ये चिन्ह कम से कम एक रहना ही चाहिए, कम से कम एक होना ही चाहिए ये चिन्ह, ठीक है, होना जरूरी है इस चिन्ह का या तो फिर इस चिन्ह का। लेकिन जहां पर ये गेट रह जाएगा, ये गेट, ये थोड़ा सा क्या है, स्टैंडर्ड गेट है जहां से नरेंद्र मोदी इंटर करते हैं। आम आदमी की औकात नहीं है कि इस गेट से इंटर करे, यहां से बड़े बड़े नेता लोग क्या करते हैं, एंट्री मारते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा वीआईपी गेट है, और वीआईपी गेट नेता के लिए एक जगह नहीं हर जगह होना चाहिए। तो ये जो है थोड़ा सा क्या होना चाहिए, हर जगह मिलना चाहिए। ये गेट जहां भी रहेगा तो सभी जगह रहेगा, सभी जगह ये गेट का होना क्या है, जरूरी है। ये क्या है, हम आम लोगों का गेट है, मीडियम फैमिली का गेट है, गरीबों का गेट है, और ये गेट कम से कम एक भी रह जाएगा तो गरीब आदमी उस गेट से चला जाएगा। लेकिन जहां भी ऐसा वाला गेट दिखे या ऐसा वाला गेट दिखे तो ये सभी जगह ये गेट रहना जरूरी है, तभी हम उस कथन को सही मानेंगे। बात आ गया समझ में? अब समझिएगा, अभी तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मजा तो अब आएगा, देखिएगा। और इस क्लास को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो देखिएगा, ये दिया हुआ है, यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है, जहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या है, एक छोटा सा स्टेटमेंट दिया हुआ है। चलिए, यहाँ पर क्या है, इक्वल का चिन्ह है। चलिए, यहाँ पर भी आपका इक्वल का चिन्ह दिया हुआ है, और यहाँ पर तो सब दिख ही रहा है ना। देखिएगा, आपको प्रॉपर दिख रहा है या नहीं, एक बार बता दीजिएगा सब लोग। क्या दिख रहा है? सब कुछ क्लियर, रेड वाला दिख रहा है, बहुत अच्छे, है ना। डायरेक्ट हमको क्या करना है, निष्कर्ष पर ध्यान देना है यहाँ पर, ठीक है। निष्कर्ष कहता है जिधर से गेट खुला रहेगा उधर से ही जाएंगे। तो पहला देखिए क्या कहता है कि पहला जो दिया हुआ है स्टेटमेंट वो इस तरह का दिया हुआ है। तो बताइए, सी के तरफ से ए का घर जाएंगे या सी का घर जाएंगे ए के तरफ से? तो सिंपल सी बात है सर, जिधर से गेट खुला रहेगा उधर से ही हम एंट्री मारेंगे, क्योंकि ये क्या है, बड़े लोगों का गेट है, मतलब अमीरों का गेट है ना। इससे नेता एंट्री करते हैं, तो याद रखना ये हर जगह होना चाहिए। उसको तो हम बाद में देखेंगे, पहले हम जाएंगे कहाँ से, तो ए से जाएंगे सी के पास। क्यों सर? क्योंकि सी के तरफ से तो गेट बंद है, खुला किसके तरफ से है, तो ए के तरफ से है। तो ए से सी जाएंगे हम, ए है यहाँ, सी है यहाँ। देखिए सी के पास पहुंच पाते हैं या नहीं, देखिएगा, हमारी बात ध्यान से सुनिएगा। तो ए सबसे पहले बी का घर जाएगा। अब बी और सी के घर के बीच तो कोई गेटे नहीं है, तो आराम से सी के पास चला जाएगा। और यही तो जाना था, है ना, यही तो जाना था ए से सी के पास। ए से सी के पास चला तो गया, लेकिन हमने क्या कहा था, जहां पर ये वाला गेट रहेगा, जहां पर ये वाला गेट रहेगा वहां पर जो है हमें सभी जगह यही सा ही गेट होना चाहिए। कहीं पर अगर अदर गेट आ गया तो वो स्टेटमेंट गलत माना जाएगा। सभी जगह यही गेट होना चाहिए। लेकिन पहुंच तो गए हम, लेकिन वीआईपी गेट से नहीं गए हम। कैसा गेट से गए? गरीबों वाला गेट आ गया बीच में। तो ये कथन सही नहीं होना चाहिए, लेकिन हो गया गलत। क्यों हो गया, समझ में आया या नहीं आया? हमने क्या कहा कि अगर ये गेट स्टेटमेंट में ही दिया हुआ है, देखिएगा यहाँ पर ये गेट दिया हुआ है, तो हमेशा यही गेट होना चाहिए। बराबर तो कोई गेट ही नहीं है, बराबर, है ना। अगर यह बीच में, अगर इन दोनों के बीच में अगर ऐसा वाला गेट आ जाता, यही चिन्ह अगर यहाँ रहता, तो यह स्टेटमेंट सही माना जाता। तो हम पहुँच तो गए, लेकिन कैसा गेट गए? नेता को अगर ले जाइएगा गरीब वाला गेट से, तो क्या देगा वो? कभी आपका गेट आएगा? आपका गेट नहीं आएगा, आपका घर नहीं आएगा, क्योंकि आपने उसका आदर सत्कार नहीं किया अच्छे तरीके से, है ना। तो ये नेता वाला गेट है, वीआईपी गेट है, और इस गेट से जाने का नियम है कि हर जगह यही गेट होना चाहिए। लेकिन बीच में आ गया गरीबों वाला गेट, इसलिए पहला गलत हो गया। समझिएगा, अभी बहुत करवाएंगे, आ जाएगा। पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। बी और डी तो बराबर है, बी से हमको डी तक जाना है, तो देखिएगा बी से डी तक जाना है ना हमको, तो बी से डी तक जाना है। तो बी जाएगा सबसे पहले सी के पास, और सी डी के पास जाएगा कहाँ से? गेट तो ये बंद कर ले है। कौन बंद किए हुए है? सी और डी के पास गेट बंद है। बी कहता है कि हम जाएंगे डी का घर, लेकिन बी और सी के घर में कोई दरवाजा ही नहीं है, तो डायरेक्ट सी का घर पहुंच गया। लेकिन सी का घर से डी के घर जाने के लिए दरवाजा खुला होना चाहिए, लेकिन क्या है? बंद है। क्या है? बंद है। देखिएगा, दरवाजा बंद है तो कभी जा पाएगा? तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। यानी निष्कर्ष ना तो एक सही है ना तो दो सही है। बात आ गया समझ में या नहीं आया?
क्या बात आ गया समझ में या नहीं आया? तो निष्कर्ष दोनों का दोनों क्या है, यहाँ पर गलत है, याद रखना है। तो जहाँ पर ये वाला गेट रहेगा वहाँ हमेशा होना चाहिए, लेकिन जहाँ पर ये गेट या लेस या ग्रेटर वाला आ जाए वो एक जगह भी रहेगा तो चलेगा। अभी देखिएगा बहुत सारा क्वेश्चन करवाएंगे, आपको आ जाएगा। ये देखिए दूसरा सवाल, दूसरा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में ऐसा फंसाएगा कि बनेगा नहीं आपका। रीजनिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसको बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा और ध्यान से देखिएगा। देखिएगा, यम जाएगा किसके पास बाबू? तो यम जाएगा आर के पास। यम किसके पास चला जाएगा? तो यम जाएगा आर के पास। क्लियर है? यम आर के पास जाएगा, यम जाएगा आर के पास। क्यों सर? क्योंकि यम के तरफ से ही गेट खुला है, आर यम के पास नहीं जा पाएगा क्योंकि गेट बंद है। ऐसे मतलब बंद और ऐसे का मतलब खुला। ठीक है, तो यम को आर के पास जाना है, तो यम है यहाँ, आर है यहाँ, ये तो डायरेक्ट खुला गेट है, चल गया। तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया। और हमने कहा था कि ऐसा वाला गेट कम से कम एक जगह होना ही चाहिए गरीबों के लिए। ठीक है, तो एक जगह है तो सेम जैसा है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसे भी रहेगा तो भी चलेगा। ये तो अच्छी बात है कि हाँ सेम टू सेम गेट मिल गया, कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन दोनों में से कोई ऐसा वाला भी रहना ही चाहिए। ठीक है, तभी हम उसको सही मानेंगे। तो पहला स्टेटमेंट हो गया सही, क्योंकि यम जाएगा आर के पास, गेट तो खुला है तो आराम से पहुंच जाएगा आर के पास। अब देखिए आर और यू के बारे में क्या कह रहा है। आर और यू के बीच यहाँ पर ये चिन्ह है, तो बताइए यू जाएगा आर के पास या आर जाएगा यू के पास? तो यू आर के पास कहाँ से जाएगा? यू जब आर के पास जाएगा तो गेट तो बंद है, तो जाएगा क्या दरवाज़ा तोड़ के? वो तो सिंघम है नहीं कि दरवाज़ा तोड़ देगा। आर के पास पावर कम है। अब पावर किसके पास ज़्यादा है? जिसके तरफ से गेट खुला है। तो आर जाएगा यू के पास। यू के पास पावर नहीं था, क्यों? क्योंकि दम नहीं था इसको दरवाज़ा तोड़ने का। लेकिन इसके पास जो है दरवाज़ा क्या है, खुला है, तो आर यू के पास जाएगा। तो देखिएगा आर को यू के पास जाने के लिए पहला तो कथन सही था, आर जाएगा यू के पास, आर जाएगा यू के पास। ठीक है, चलिए देखिएगा, तो आर सबसे पहले टी के पास जाएगा और टी चला जाएगा यू के पास, यानी कि ये भी कथन क्या है, बिल्कुल सही है। और बीच में एक चिन्ह भी तो आ गया यहाँ पर, यानी कि दोनों का दोनों कथन यहाँ पर सही है। एक और दो दोनों सही है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ। ठीक है, चलिए बात आ गया समझ में। देखिए हमने क्या कहा, आर जाएगा यू के पास, तो आर यू के पास जाने के लिए दरवाज़ा खुला होना चाहिए। आप देखिए आर और यू के बीच देखिए एक ही को दरवाजे है, ये तो कोई दरवाज़ा ही नहीं है ना। तो आर जाएगा टी के पास और टी और यू के बीच में कोई दरवाज़ा नहीं है, डायरेक्ट चला जाएगा यू के पास, मतलब दोनों का दोनों कथन सही है। हमने क्या कहा, बीच में कम से कम एक दरवाज़ा ऐसा होना चाहिए, और बिल्कुल है, तो कथन क्या है, दूसरा सही है। एक और दो दोनों यहाँ पर सही है। आइए तीसरा सवाल करते हैं हम। सवाल नंबर तीसरा फटाफट करिएगा, अब सब लोग सीख गए होंगे मेरे ख्याल से। चलिए चलिए यहाँ पर देखिए तीन तीन निष्कर्ष दिया हुआ है। यहाँ पर जो है तीन तीन निष्कर्ष दिया हुआ है, यहाँ इक्वल का चिन्ह है, याद रखिएगा। चलिए कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए और यहाँ पर जो है क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ ये हो गया कि यहाँ पर जो है आपको इक्वल का चिन्ह भी है दिया हुआ, हम जहाँ जहाँ छूटा हुआ वहाँ लिख देते हैं, उसके बाद आप बनाइएगा। टी और पी के बीच है, उसके बाद यस और क्यू के बीच में भी है,
यस और क्यू के बीच में भी आपका जो है इक्वल का साइन भी ये दिया हुआ है। चलिए अब बनाइए, बात आ रहा है समझ में कि टी और पी के बीच आपका इस तरह का चिन्ह है और यस और क्यू के बीच में जो है यस और क्यू के बीच में इस तरह का चिन्ह है। ये छूट गया है बस। अब बनाइए, अब बिल्कुल क्वेश्चन क्या है सही है। चलिए अब आपको प्रॉपर सब कुछ दिख रहा होगा। चलिए फटाफट बनाइए, क्या हो जाएगा। अगर आपको अच्छे से दिख रहा है तो बनाइएगा, बिल्कुल प्रॉपर दिख रहा है ना। देखिएगा तो U किसके पास जाएगा, T के पास, क्योंकि U के तरफ से दरवाजा क्या है खुला है, तो U जाएगा T के पास। तो देखिए U और T के बीच, U T के पास कहाँ से जाएगा, दरवाजा तो बंद है। तो अब यहाँ से देखते हैं जाके, क्योंकि दोनों जगह पर U है, तो हम यहाँ से जाके देखते हैं। तो यहाँ से भी दरवाजा बंद है, U T के पास जाएगा, U T के पास, क्योंकि U T के बीच में जो है ये दरवाजा क्या है बाबू खुला है। U T के बीच में ये जो दरवाजा है तो U जाएगा T के पास। ठीक है, कोशिश करिए बनेगा। ठीक है, चलिए तो पहला तो क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों सर, क्यों गलत हो गया, क्योंकि U को T के पास जाने के लिए दरवाजा खुला होना चाहिए। U T के पास कहाँ जाएगा, यहाँ तो दरवाजा बंद है, तो पहला क्या हो गया, गलत हो गया। पहला क्या हो गया, गलत हो गया, है ना। पहला क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पर एक और ऑप्शन लिख लीजिएगा, यहाँ पर एक और ऑप्शन लिख लीजिएगा कि निष्कर्ष, निष्कर्ष 2 तथा 3 दोनों सही है। आप ये लिख लीजिएगा एक ऑप्शन। ठीक है, चलिए तो पहला कथन तो गलत हो गया। आगे देखिएगा, पहला निष्कर्ष तो आपका गलत हो गया क्योंकि U और T के बीच में जो है दरवाजा क्या है, बंद है, लेकिन खुला होना चाहिए तभी जाएगा। अब दूसरा नज़र डालिए, R जाएगा P के पास या P जाएगा R के पास। तो सर R के तरफ से तो दरवाजा बंद है, P के तरफ से खुला है, तो P जाएगा किसके पास, R के पास। साफ पता चल रहा है P जाएगा R के पास। तो P और R को खोजिए, कहाँ कहाँ है P और R। यहाँ है P, इधर नहीं है, यहाँ है R। देखिए जा पाएगा, तो R और T के बीच बराबर है, मतलब कोई दरवाजा नहीं है, तो R चला जाएगा T के पास और T जा पाएगा P के पास, यस या नो। T जा पाएगा P के पास, सॉरी P जाएगा, P के तरफ से नहीं जाना है, तो P जाएगा R के पास, तो P T के पास, फिर T चला गया R के पास, यानी दूसरा क्या है, निष्कर्ष बिल्कुल और बिल्कुल सही है। कैसे सर, कंफ्यूज नहीं होना है, देखिएगा ध्यान से समझिएगा। दूसरा स्टेटमेंट को हम यहाँ लिखते हैं, R और P के बीच इस तरह का चिन्ह है। पहला तो बिल्कुल गलत पता चल गया हमें, देखिएगा तो P के तरफ से दरवाजा खुला है तो P जाएगा R के पास, क्योंकि इसके तरफ से दरवाजा बंद है। हमने कहा था जिसके तरफ दरवाजा खुला रहेगा वही जाएगा उसका घर, तो P गया R के पास, तो स्टेटमेंट भी P के तरफ से चलना है। तो P जाएगा सबसे पहले T के पास, क्योंकि इसके बीच में दरवाजा क्या है, खुला है, और T और R के बीच तो कोई दरवाजा ही नहीं, तो अपने आप चला जाएगा। यानी दूसरा कथन क्या है, बिल्कुल 100% सही है। आप देखिए तीसरा कथन निकालिए, देखिए तीसरा, यस जाएगा U के पास क्योंकि दरवाजा खुला है। यस जाएगा U के पास, क्यों, क्योंकि दरवाजा खुला है। अब यस की नज़रों से देखिए, यस रहा यहाँ, यस रहा यहाँ, और U कहाँ है, यहाँ है, तो यस Q के पास चला जाएगा पहले, बिल्कुल सही है। और Q जो है अपने आप चला जाएगा U के पास, तो बताइए यस भी चला गया U के पास। यस पहले Q का घर गया और Q के घर से U के पास चला गया, यस को U के घर ही तो जाना था, तो ये भी निष्कर्ष क्या हो गया, सही हो गया। और हमने कहा था कम से कम एक ऐसा चिन्ह होना ही चाहिए, बिल्कुल है यहाँ पर। अगर नहीं रहता यहाँ पर भी ऐसा वाला चिन्ह रह जाता तो इसको हम गलत मान लेते। समझ में आया, एक चिन्ह होना ही चाहिए ऐसा वाला। VIP गेट हर जगह होना चाहिए, लेकिन गरीबों वाला गेट कम से कम एक होना चाहिए। तो केवल और केवल निष्कर्ष 1 और 2 सही है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो है थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ा दिया था। ये जो चिन्ह क्वेश्चन के अनुसार जो बुक में जो क्वेश्चन जहाँ से हम क्वेश्चन छपवाएं उसमें इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ था, ये कर दिया इधर। तो पहला इस कारण से जो है अगर ऐसा चिन्ह रहता तो तीनों निष्कर्ष सही हो जाता। ठीक है, तो क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत था, इस कारण से आंसर भी चेंज हो गया। तो ये आंसर क्या है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ई। आइए
चौथा नंबर सवाल, अब तो आप लोग आराम से सीख गए होंगे, किसी को कोई दिक्कत भी नहीं हो रहा होगा, यस या नो? हो रहा है? अगर ऐसा या ऐसा चिन्ह आ जाए तो कम से कम एक होना चाहिए, ऐसा चिन्ह कम से कम एक। और वीआईपी वाला जो गेट है वो हर जगह होना चाहिए, सभी जगह, सभी जगह होना चाहिए। बस यही दो बात आपको ध्यान रखनी है ना। अब देखिए सी जाएगा ए के पास, सी रहा यहाँ और ए रहा यहाँ, सी जाएगा ए के पास, तो सी ए के पास जा पाएगा? बिल्कुल जाएगा। सी गया सबसे पहले बी के पास, बी का घर गया, और बी और ए के घर के बीच कोई दरवाजा ही नहीं है, तो अपने आप सी चला जाएगा ए के पास, यानी पहला तो बिल्कुल सही है। और एक आ भी रहा है, हमने कहा था चाहे ये हो चाहे ये हो, दोनों में से कोई एक रहना ही चाहिए, जैसा ये है वैसा ही ये है, बस सिर्फ पलटा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। हम सी के नज़रों से देखेंगे तो सी के नज़रों से तो खुला है, तो पहला क्या हो गया? सही हो गया। अब दूसरा कथन देखिए, यहाँ पर भी सी जाएगा ए के पास, दोनों क्वेश्चन क्या है? सेम कर दिया, दोनों कथन क्या है? सेम ही है, तो बिल्कुल सही है, दोनों का दोनों यहाँ पर सही माना जाएगा। है ना। एक एक को हम पलट देते हैं, एक जो चिन्ह है बाबू उसको क्या करते हैं? हम पलट देते हैं। क्वेश्चन जो है थोड़ा सा गलती टाइप कर दिया, अब क्या ही कहें, क्वेश्चन क्या कर दिया, बहुत ज़्यादा गलती टाइप कर दिया। तो कोई बात नहीं, हम इस चिन्ह को पलट देते हैं और फिर से इसको सॉल्व करते हैं, अब क्या ही कर सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आपको बस क्या करना है बाबू? सीखना है, और ज़रूरी नहीं कि वो आप इस तरह से सीखे। देखिएगा इस तरफ से, अरे इसका उल्टा है, यानी कि इस तरफ से है, अब सही है। तो पहला कथन तो बिल्कुल सही था, सी ए के पास आराम से चला गया, सी गया बी के बी के गया ए के पास, तो पहला तो निष्कर्ष बिल्कुल सही है। दूसरा पर नज़र डालिए, तो ए के नज़रों से देखना है, क्योंकि ए तरफ से दरवाज़ा खुला है, तो ए जाएगा सबसे पहले सी के पास, तो ए गया सी के पास, जा पाएगा या नहीं? तो ए जाएगा बी के पास और बी जाएगा सी के पास, कहाँ से जाएगा? दरवाज़ा तो बंद है, तो ए बी का घर तो पहुंच गया, लेकिन सी और बी के बीच क्या है? लड़ाई हो गया, दरवाज़ा बंद कर लिया, तो बताइए लड़ाई वाला घर में जाएगा? सर उर फाड़ फूड़ देगा अगर जाएगा तो। इस कारण से बेचारा नहीं गया, जब नहीं गया तो क्या हो गया? ये गलत हो गया। तो केवल और केवल एक निष्कर्ष सही है और दूसरा क्या है? गलत है। केवल और केवल एक निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है, वो है ऑप्शन नंबर ए। केवल और केवल यहाँ पर एक निष्कर्ष क्या कर रहा है? यहाँ पर फॉलो कर रहा है। चलिए क्लियर है। आइए अगला सवाल हम लेते हैं, देखते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए चार चार स्टेटमेंट दिया है, तो हड़बड़ाना नहीं है, आराम से करिएगा। सबसे पहले टी जाएगा यम के पास, टी जाएगा यम के पास, तो टी यम के पास जा पाएगा या नहीं जा पाएगा? तो टी को सबसे पहले भेजिए आर के पास, क्योंकि इसके बीच कोई दरवाज़ा नहीं है, आर अपने आप चला जाएगा यम के पास, तो पहला क्या हो गया? सही हो गया, क्योंकि टी के नज़रों से देखना है, टी के तरफ से दरवाज़ा खुला है, तो टी जाएगा यम के पास, ठीक है। तो टी यम के पास जाएगा, तो टी आर के पास गया, क्योंकि दरवाज़ा नहीं है, और यम के पास अपने आप चला जाएगा, तो पहला तो सही हो गया। दूसरा चेक करिए। चलिए एक तो सही हो गया। अब दूसरा देखिए, यहाँ पर भी टी जाएगा यम के पास, यहाँ पर भी क्या कर दिया? क्वेश्चन सेम कर दिया, तो इसको हटा देते हैं, इसको क्या करते हैं? हटा देते हैं। ये क्वेश्चन क्या कर दिया? यहाँ पर दोनों सेम ही है। चलिए तीनों ऑप्शन में देखिए, है ना। दूसरा नंबर भी क्या हो गया? यहाँ पर गलत हो गया। मानिए सेम है तो गलत ही है, ठीक है। चलिए तो दो को तो हमने लिया ही नहीं। अब देखिए यस जाएगा टी के पास, यस कहाँ जाएगा बाबू? यस जाएगा टी के पास, जाएगा या नहीं जाएगा? नहीं जाएगा सर। यस और टी के बीच में जो दरवाज़ा है वो क्या है? बंद है। यस और टी के बीच दरवाज़ा बंद कर लिया, कौन? यस बंद कर लिया। टी के तरफ से खुला है दरवाज़ा, बेचारा बहुत अच्छा आदमी है, दोनों के बीच लड़ाई हो गया फिर भी दरवाज़ा खोल के बैठे हैं उसका स्वागत के लिए। देखिएगा तो टी यस के पास जाने के लिए तैयार है, तो टी यस के पास भेजिए टी को यस के पास। तो जब टी को यस के पास भेजेंगे, टी को जब यस के पास भेजेंगे, टी को जब यस के पास भेजेंगे, कहाँ गया?
टी जाएगा यस के पास, तो टी देखिए यहाँ है और यस यहाँ है, टी यू के पास चला जाएगा और यू अपने आप यस के पास चला जाएगा, और दोनों के बीच कम से कम एक तो होना ही चाहिए ऐसा वाला, और बिल्कुल है। तो दूसरा गलत था, तीसरा क्या है, बिल्कुल सही है। एक और दो दोनों सेम फिगर था, इस कारण से हम दूसरा को गलत मान लिए, पहला को सही मान लिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत टाइप होल है। आपको सीखना है, हम मानते हैं थोड़ा थोड़ा गलती है कहीं पर टाइप किया हुआ, लेकिन अब गलती से हो जाता है टाइप ग्रेटर लेस के जगह पर, ठीक है, मैनेज करना है, बस आपको सीखना है इस क्लास को। देखिएगा अब चौथा फिगर पर नज़र डालिए, चौथा जो स्टेटमेंट है, यस जाएगा टी के पास, क्योंकि यस दरवाज़ा खोल लिया, यस दरवाज़ा अब खोल लिया, तो यस टी के पास जा पाएगा या नहीं, तो यस जो है टी के पास जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, क्योंकि दरवाज़ा यहाँ पर यू बंद किए हुए है, तो क्या हो गया, चौथा गलत हो गया। तो केवल पहला और तीसरा सही है, और ये कहाँ दिख रहा है, केवल 1 और 3 अनुसरण कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस तरह से आपका कैसा भी सवाल आ जाएगा तो हर बच्चा बना देगा जितने भी हमारे साथ पढ़ रहे हैं आज, ठीक है। आप लोग जो है 2 नंबर यहाँ से ले करके जा रहे हैं, यकीन मानिए, आप इस क्लास को पढ़िए, जब एग्ज़ाम में आएगा ना तो आप हमको याद करिएगा ज़रूर, ठीक है। चलिए बनाइएगा इस सवाल का, आप क्वेश्चन बनाइएगा, क्या हो जाएगा, क्वेश्चन बनाइए आप इस सवाल का। चलिए देखिएगा 3 स्टेटमेंट यहाँ दिया हुआ है, तो ए जाएगा सी के पास, जा पाएगा या नहीं, तो ए गया बी के पास, और बी और सी के बीच लड़ाई हो गया, दरवाज़ा कर लिया, बी बंद है ना, तो सी के पास कहाँ जाएगा, पहला गलत। ए जाएगा सी के पास, नहीं सर, ए तो दरवाज़ा बंद है, सी जाएगा ए के पास, तो सी जाएगा ए के पास, सी जाएगा बी के पास, और बी और ए के बीच फिर से लड़ाई हो गया, तो दरवाज़ा कर लिया बंद, यानी नहीं जा पाएगा, तो गलत हो गया। ए और सी के बीच कोई दरवाज़ा नहीं है, तो आराम से चल जाएगा, तो ए और सी के बीच कहाँ से जाएगा, यहाँ तो दरवाज़ा बंद किए हुए, यानी तीनों का तीनों गलत है, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं कर रहा है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। चलिए अब करके बताइए, सीख गए सब लोग, यस या नो। चलिए सब लोगों ने यहाँ पर क्या किया, सीख लिया। तो ए जाएगा बी के पास, सॉरी यहाँ पर देखना है, ए जाएगा सी के पास, क्योंकि ए के तरफ से दरवाज़ा खुला है, तो ए को सी के पास भेजिए, जा पाएगा या नहीं, तो ए सबसे पहले जाएगा बी के पास, अब बी यहाँ भी है, तो बी और सी के बीच कोई दरवाज़ा ही नहीं है ना, बी और सी के बीच दरवाज़ा ही नहीं, तो ए जैसे ही बी के घर गया, ए जैसे ही बी के घर गया और बी और सी के बीच कोई दरवाज़ा नहीं है, नहीं अपने आप ए जो है सी के पास चला जाएगा, तो पहला तो सही हो गया। कन्फ्यूज नहीं होना है, 2 जगह लिखा हुआ बी, तो क्या दिक्कत है, वहीं पर हम पहुंच जाएंगे, हमको तो सी के पास जाना है ना, हमको तो सी के पास जाना है, तो ए सबसे पहले बी के पास गया, अब बी देखिए कहाँ लिखा हुआ, यहाँ बी और सी के बीच कोई दरवाज़ा है, हमने कहा था इक्वल का मतलब नो दरवाज़ा, तो आराम से चला जाएगा, पहला तो सही हो गया। अब देखिए दूसरा, बी जाएगा डी के पास, बी जाएगा डी के पास, तो देखिए बी की नज़रों से देखिए, ये रहा बी जाएगा डी के पास, बी सी के पास पहले चला गया, बिल्कुल चला गया, क्योंकि कोई दरवाज़ा नहीं है, और सी अपने आप डी के पास चला जाएगा, तो बिल्कुल चला जाएगा, और ये क्या हो गया, स्टेटमेंट सही हो गया। लेकिन कब, ये वीआईपी गेट है और ये हमें कम से कम सभी जगह होना चाहिए, तो सी और बी और डी के बीच क्या लगता है, सही है या गलत है, चेक करिए, सही है या गलत है। चलिए पहला सही है और दूसरा क्या हो जाएगा बाबू, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बी और सी, चलिए इसको तो लास्ट में देखेंगे। तो यहाँ पर 2 निष्कर्ष दिया हुआ, अब दोनों का दोनों सही है या गलत है, ये आप लोग बताएंगे पहले। दोनों का दोनों निष्कर्ष जो है सही या गलत है। हमने क्या कहा था, कम से कम एक दरवाज़ा होना चाहिए ऐसा वाला, जब भी वीआईपी गेट आए तो कम से कम एक दरवाज़ा ऐसा होना चाहिए। पहला तो कोई मतलब ही नहीं, पहला बिल्कुल सही है, बिल्कुल पहला सही है। दूसरा के बारे में हम बता रहे हैं कि दूसरा हमने कहा था कि एक वीआईपी गेट होना चाहिए, तो इक्वल का मतलब तो कोई गेट ही नहीं है, इसका मतलब एक ही को तो गेट आया। यहाँ पर ऐसे भी तो दिया हुआ है, देखिएगा ये दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, तो क्या है, एक गेट तो मिला, तो यानी दोनों का दोनों निष्कर्ष यहाँ पर सही है। ऑप्शन ए और 2 दोनों निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी आंसर सही हो जाएगा। कोई कन्फ्यूजन,
चलिए आगे बढ़िएगा। आइए 8 नंबर सवाल करके देखिए। देखिए आर जाएगा यू के पास, आर गया यू के पास, तो आर जो है सबसे पहले टी के पास जाएगा, है ना। पहले आप लोग करके बताइए क्या हो जाएगा। चलिए करिएगा। हो जाएगा, क्या लगता है, देखिएगा। तो आर जाएगा यू के पास, आर जाएगा यू के पास, आर जाएगा यू के पास, तो आर सबसे पहले टी के पास जाएगा, और टी जो है यू के पास जाएगा या नहीं जाएगा, बताइएगा। टी यू के पास जा पाएगा या नहीं जा पाएगा, टी यू के पास जा पाएगा या नहीं जा पाएगा। चलिए बताइएगा। आर जाएगा यू के पास, ठीक है, यू के पास जाना है, ये रहा यू और ई रहा यार आर। आर तो टी के पास चला गया, लेकिन टी यू के पास कैसे जाएगा, दरवाज़ा तो बंद है। आर टी का घर चल गया, आर जो है वो टी का घर तो चला गया, लेकिन टी और यू के बीच दरवाज़ा बंद है, लेकिन आर जो है टी का घर में ही रह गया, यू के पास जा ही नहीं पाया। कैसे जाएगा, दरवाज़ा बंद है। तो पहला क्या हो गया, गलत। पहला स्टेटमेंट क्या हो गया बाबू, गलत हो गया। यस या नो, पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। कोई दिक्कत, पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा। पहला तो गलत हो गया। टी जाएगा पी के पास, क्योंकि टी के तरफ से नजरों से देखना है, तो टी और पी के बीच दरवाजा क्या है, खुला है। तो टी जाएगा पी के पास। देखिएगा टी कहाँ है और पी कहाँ है, नजर डालिए यहाँ पर, ये रहा टी और ये रहा पी। तो पी सबसे पहले यू के पास जाएगा, तो जा ही नहीं पा रहा, यानी दोनों का दोनों निष्कर्ष यहाँ पर क्या है, गलत है। तो कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं कर रहा है, यहाँ दोनों गलत हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं कर रहा है। आर यू के पास नहीं जा पाएगा, आर सबसे पहले टी का घर गया कि भाई यू का घर जाना है, हमको जाने दो, तो बोला दरवाज़ा तो बंद है, कहाँ जाएगा तुम, पहला गलत। फिर देखिएगा टी जाएगा यू पी के पास, तो टी पी के पास जाएगा, तो टी सबसे पहले कहाँ जाएगा, यू के पास, या टी आर के पास जाएगा। लेकिन जैसे ही टी जो है यू के पास जाने लगा, तो दरवाज़ा बंद है, क्योंकि यू का घर जाएगा तभी पी का घर जा पाएगा वो। तो टी जैसे ही यू के घर जाएगा बाबू, तो टी और यू के बीच दरवाज़ा तो बंद है, क्योंकि यू के घर से होते हुए जाता है किसका घर, पी का घर। यहाँ देखिए, तो टी जब यू का घर नहीं गया, तो पी का घर कहाँ से जाएगा, नहीं जा पाएगा ना, समझ रहे। चलिए दोनों गलत हो गया। आइए 9 नंबर, टोटल हम 10 क्वेश्चन करवाएंगे आपको, ठीक है। चलिए अब देखिएगा यहाँ पर, यम जाएगा यू का घर, यम जाएगा यू का घर, तो कंफ्यूज नहीं होना है। यम जाएगा किसका घर, यू का घर, तो यम जाएगा यू का घर, यू नहीं जाएगा क्योंकि दरवाज़ा बंद है। तो देखिएगा यम यहाँ है और यू यहाँ है, देखिए जा पाता है कि नहीं। तो यम गया यन के पास, अब यन कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ है, यन अपने आप यू के पास चला गया, यानी पहला तो सही है। अब दोनों के बीच ये वाला चिन्ह भी आ गया, यानी पहला बिल्कुल सही है। फिर देखिएगा यम जाएगा पी के पास, नहीं, पी जाएगा यम के पास, क्योंकि पी के तरफ से दरवाज़ा खुला है। पी जाएगा यम के पास। जब पी और यम को खोजिए, यम है यहाँ, यम है यहाँ, यम है यहाँ और पी है यहाँ, ठीक है। तो देखिएगा पी को यम के घर जाना है, तो पी सबसे पहले यन के घर जाएगा, नहीं जा पाएगा। पी यन के घर ही नहीं जाएगा, क्योंकि यन के घर जाएगा तबे यम के पास जाएगा, क्योंकि यन और यम दोनों क्या है, सटा हुआ है। तो दूसरा क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखिए सी जाएगा यहाँ पर आर के पास, तो सी और आर है कहीं, तो सी का तो कहीं जिक्र ही नहीं है, सी का कहीं जिक्र ही नहीं है, तो सी कहाँ से होगा, यानी ये गलत होगा। केवल और केवल एक सही है, केवल और केवल क्या है, ये एक सही है, क्योंकि यम गया था पी के पास, यम को यू का घर जाना, यम गया था यन के पास, और यन अपने आप चला गया था पी का घर, यानी केवल और केवल एक सही है, केवल और केवल एक सही है, और वो कहीं दिख ही नहीं रहा है। यहाँ पर क्या है बाबू, केवल और केवल एक सही है, केवल निष्कर्ष एक सही है, एक सही है। कोई दिक्कत है किसी को, फिर से चेक कर ले।
फिर से चेक कर ले। सीख पा रहे हैं आप लोग या नहीं सीख पा रहे हैं, है ना? कन्फ्यूज नहीं होना है, बस दो ही बात तो हमें याद रखनी है, जहाँ पर ऐसा वाला चिन्ह आ जाए तो कोई एक जगह होना चाहिए, ठीक है? कोई एक जगह ऐसा चिन्ह होना चाहिए, ठीक है? लेकिन जो वीआईपी गेट है वो हर जगह होना चाहिए ऐसा वाला। अब देखिए फिर से हम इसको चेक कर लेते हैं। अगर आपको लग रहा है कि हाँ सर कुछ गड़बड़ है तो देखिए फिर से चेक कर लेते हैं क्या जाता है। चलिए यहाँ से नज़र डालिए तो यम और यू के, यम जाएगा यू का घर, यम जाएगा यन के पास और यन अपने आप चला जाएगा यू के पास। तो ये तो बिल्कुल सही है क्योंकि दरवाज़ा बिल्कुल खुला है, तो पहला तो सही है। अब देखिएगा ये पी जाएगा यम का घर, पी जाएगा यम का घर, तो पी यन के पास नहीं जा पाया तो यम के पास कहाँ से जाएगा, तो दूसरा तो गलत हो गया। अब तीसरा में नज़र डालिए, सी जाएगा पी के पास, तो सी का तो कहीं जिक्र ही नहीं है, तो कहाँ से सही होगा? तो यहाँ सी के जगह क्वेश्चन फिर से गलत लिख टाइप हो गया होगा, है ना? चलिए देखिए इसके बाद भी अगर कन्फ्यूजन रहता है आपको, ठीक है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर जो है सी आर के पास नहीं जा पाएगा क्योंकि सी का कहीं जिक्र ही नहीं है, तो यहाँ क्या हो गया, तीसरा भी गलत हो गया। तो केवल और केवल एक निष्कर्ष सही है, बस यही याद रखना है, पूरा का ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं है किसी को? है ना? क्वेश्चन के अनुसार जो है यहाँ पर यू होना चाहिए, है ना? क्वेश्चन के अनुसार यू रहता तो 1 और 3 निष्कर्ष जो है यहाँ पर सही माना जाता, ठीक है? चलिए अगला सवाल देखिएगा। ये क्वेश्चन को खारिज कर दीजिएगा, मतलब ये क्वेश्चन क्या है, गलत है, क्योंकि यहाँ पर सी टाइप हो गया। चलिए बाकी आपको समझ में आ रहा है? चलिए बस समझना है, दो ही बात आपको ध्यान रखना है। देखिए यम जाएगा किसके पास बाबू, यम जाएगा आर के पास, तो यम जाएगा आर के पास, तो यम सबसे पहले गया यन के घर और यन यहाँ भी है, यन अपने आप चला जाएगा आर के घर क्योंकि ये दोनों के बीच दरवाज़ा क्या है, खुला है। यम गया यन के घर और यन खोजी और कहाँ है, तो यहाँ है, और यन को आर के पास ही तो जाना है यम को, तो यम जो है यन का घर तो चला गया और यन का घर आर का घर क्या है, दोनों नज़दीक है और दरवाज़ा भी खुला है, तो अपने आप चला जाएगा, यानी पहला सही है। फिर देखिए यम और पी के बीच में क्या देखना है, तो पी जाएगा यम का घर क्योंकि पी के तरफ से दरवाज़ा खुला है, पी यम के पास जाएगा, पी गया यन के पास और यन यहाँ भी है, यन पी गया यन के पास और यन यहाँ भी है, यन और यम को देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, पी को कहाँ जाना है, यम का घर, सीधा समझिए। पहला तो सही हो गया, पहला तो सही हो गया। अब देखिए देखिएगा पहला तो सही हो गया। अब देखिए पी के नज़रों से देखना है, तो पी को यम का घर जाना है, चाहे वो किसी का घर से भी जाए होते हुए, तो पी जब यम का घर जाएगा तो पी कहाँ है, यहाँ, और यम कहाँ है, यहाँ। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? फिर समझिएगा, तो पी जो है सबसे पहले यन के पास जाएगा, अब यन कहाँ है, यहाँ है, तो यन को यम का घर जाने के लिए मिलेगा, नहीं मिलेगा। जब यन को नहीं मिला तो पी कहाँ से जाएगा, क्योंकि पी और यन तो एक ही घर में पहुँच चुका है, तो दूसरा क्या हो गया, गलत हो गया। कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत तीसरा देखिए, पी को जाना है टी के पास क्योंकि टी और पी के बीच जो है इस तरह का गेट है, तो ये अपने आप चला जाएगा, ये वीआईपी गेट है, ठीक है? देखिएगा पी को जाना है टी के पास, पी टी के पास जाएगा, पी गया सबसे पहले यन के पास और यन अपने आप चला जाएगा टी के पास, और इसके बीच में ये चिन्ह भी तो आ गया, यानी पहला ई निष्कर्ष बिल्कुल और बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 अनुसरण कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल मैच कर गया, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये था टोटल 10 सवाल, और इस सवाल का आंसर आपको कमेंट में बताना है क्या ये सही है या नहीं है। अगर अभी भी डाउट है तो आप आराम से बताइएगा कमेंट में, अगर डाउट रहता है तो इस क्लास को दोबारा हम पढ़ा देंगे आपको, ठीक है? चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।